आगे देखेंगे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, सो एलिमेंट्स मैनी एक्योर नेचुरली और मैनी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। एलिमेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रिपेयर किए जाते हैं। आउट ऑफ 115 एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट, यानी इस समय जो प्रेजेंट टाइम में है 115 जो एलिमेंट्स जाने जाते हैं उनमें से 92 आर नेचुरली एक्योरिंग एंड रिमेनिंग हैव बीन प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली। यानी इन 115 एलिमेंट्स में से जो 92 एलिमेंट्स हैं ये नेचुरली पाए जाते हैं और बाकी जो बचते हैं वो सभी जो है आर्टिफिशियली प्रिपेयर किए जाते हैं। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ नॉन मेटल्स, यानी जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेटल्स की वो मेटल्स की नॉन मेटल्स से डिफरेंट होती हैं। ठीक है, इट इज़ सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट इन मेटलिक एलिमेंट्स। ये इसलिए होता है कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है वो मेटलिक होता है। ठीक है, मेटलिक अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनका मेटलिक जो अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन में का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है एंड नॉन मेटल्स का डिफरेंट। द एटम्स ऑफ मेटल देयर आर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी वो एलिमेंट्स द एटम्स ऑफ मेटल, यानी वो मेटल्स इनके जो में जो है एटम्स होते हैं आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1 2 3 होते हैं देयर आउटर सेल में। ठीक है, वेयर एज नॉन मेटल्स हैव 4 5 एंड 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, यानी जो मेटल्स होते हैं उसमें इनके आउटर सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें 4 5 6 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ सोडियम एटम। ठीक है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ मैग्नीशियम एटम। मेटलिक एलिमेंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मिंग पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी जो ये आपका क्या है मेटल है। ठीक है, ये इसके जो लास्ट सेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है और जो मैग्नीशियम होता है उसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि और ये क्या करते हैं अपनी जो वो इनकी कैरेक्टर क्या होता है इनका, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे मेटल को दे देते हैं, इस वजह से इन पर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है, ये लूज़ कर देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन, यानी जब ये दे देता है किसी को तो इस पर पॉजिटिव का चार्ज लग जाता है, नहीं धनी हो जाता है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल, इसकी जो आउटर मोस्ट सेल में होती है उसका एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें बचा हुआ होता है वो अगले को दे के ये क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, नॉन मेटलिक एलिमेंट्स जो होते हैं हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मिंग नेगेटिव आयंस। इनमें क्या कौन सा कैरेक्टर होता है नेगेटिव आयन बनाने का, यानी क्या करते हैं दूसरों से लेते हैं, जैसे कि सोडियम ने दे दिया है तो किसी ने तो लिया होगा। ठीक है, तो जो है बाहर से एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो आपके नॉन मेटल्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन जो होता है उसमें लास्ट ऑर्बिट में 7 आयंस होते हैं। ठीक है, तो वो 1 आयन लेके टोटल अपना 8 कंप्लीट कर लेता है और जो क्योंकि ले लेता है इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है बाय एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई भी बच्चों कोई भी वो जो होता है एलिमेंट होता है, ठीक है, उसका एक उसमें जो सेल्स होती हैं वो, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि लिमिटेड इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। तो उसमें यह जो जैसे अंदर की सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसके बाहर में 8 देन फिर 8, तो ये जो 8 की स्टेबिलिटी होती है ये हर एक जो आपका एलिमेंट होता है वो बनाना चाहता है, यानी वो अपना 8 कंप्लीट रखना चाहता है, यानी उसकी जो आउटर सेल है वो पूरी फिल रखना चाहता है, चाहे वो ले के करे किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन या फिर दे के करे। ठीक है, तो यानी कि अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या कर लेगा अपना किसी को दे देगा और पॉजिटिव चार्ज बना ले अपने ऊपर बना लेगा। ठीक है, और अगर किसी के पास 4 से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा ले लेगा और अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज बना, जितने लेगा उतने नेगेटिव चार्ज उस पर हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे कि हम आपको बताते हैं सोडियम। सोडियम जो होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, ठीक है। 11 जो उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो उसमें क्या होता है 2, पहले इलेक्ट्रॉन जो पहली जो सेल है उसमें 2 फिल हो जाते हैं, दूसरी सेल में उसके 8, तो टोटल हो गया 10, बचा कितना 1, थर्ड में गया 1, यानी इसको भी अपना 8 कंप्लीट करना है। तो 7 लेना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ये क्या करता है लूज़ कर देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, किसी को दूसरे को दे देगा। तो जब ये किसी को दूसरे को दे देगा तो यहाँ का इसका ये एक स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्योंकि इसने दिया है तो इस पर चार्ज कैसा बन जाएगा Na+ का। ऐसे ही होता है क्लोरीन Cl, इसका एटॉमिक वेट होता है 17, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी जो सेल होंगी उसकी सेल में कैसे ये फिल होगा 2, 8, ये 10 हो गया, बचे कितने, लास्ट ऑर्बिट में आएंगे आपके 7। तो ये इसको भी अपना 8 कंप्लीट करना है, तो इसको 7 देना बहुत ज़्यादा देना हो जाएगा, तो ये क्या पसंद करेगा 1, यानी ले लेना, ठीक है। यानी ये एक क्या करेगा ले लेगा, तो यानी यहाँ ये सोडियम दे रहा है एक, ठीक है, तो ये क्या करेगा एक ले लेगा। तो ये ले लेगा तो इस पर क्लोरीन क्योंकि 1 ही ले रहा है, तो इसका जब ले लेगा तो इसका 8 हो जाएगा टोटल, ये 1 जब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ये स्टेबल हो गया, 8 हो गया। तो इस पर 1 लिया है तो इसने 1 का निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से ये N देगा, ठीक है। N क्या करेगा दे देगा, पॉजिटिव बना लिया, और Cl ने एक ले लिया निगेटिव हो गया, तो दोनों ने क्या किया बॉन्डिंग बना ली, तो ये NaCl बन गया, ठीक है। क्या बन गया NaCl। ये हो गया आपका सोडियम, ये क्लोरीन इसके साथ में ऐड है, तो ये आपका सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या होता है सॉल्ट, ठीक है। इस तरीके से ये आपका सॉल्ट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। सॉल्ट जो होता है, आप लोग जो सॉल्ट घर में यूज करते हैं खाते हैं, तो वो यही होता है, ठीक है।